मेरे साथ हैं वो बहुत रेयरली ही ऑनलाइन अवेलेबल होती है। एंड अगेन वो फुल संगत हैं और गुरु साहब का इतना प्यार, इतनी बख्शीश रही है उनके ऊपर। और एक पर्टिकुलर चीज से मैं उनका इंट्रोडक्शन कराऊंगा संगत जी, इज दैट अभी रिसेंटली एक संगत के ड्रीम में गुरुजी आए और गुरुजी ने जो चीज बोली वो ये थी कि ये आंटी जो अब आपके साथ अपना सत्संग शेयर करेंगे, दैट वो आंटी को ड्रीम में आए, गुरुजी बॉम्बे की संगत हैं और उनको बोला कि इसके सत्संग सुन के तू क्योर होगी, योर कैंसर वुड बी क्योर्ड। क्योंकि ये जो सत्संग करती है ये बिल्कुल सच्चे सत्संग करती है, जो इसके साथ हुआ वही बताती है और बिल्कुल ठीक ठीक सच्चा बताती। तो संगत जी आप सोचिए कि गुरु साहब के सत्संग कितने पावरफुल हैं, दैट दे कैरी हिज वाइब्रेशंस एंड उससे लोग हील होते हैं, क्योर होते हैं, इतने इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन सीखते हैं। और जिनके सत्संग पे गुरु महाराज स्टैंप लगाएं वो संगत कौन होगी, उनकी वाणी में कितना अमृत होगा, उनके सत्संग में कितनी सच्चाई होगी, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। और उनका भोला भाव, उनका गुरु जी की तरफ प्यार इतना है कि आई थिंक अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, उनके ही श्रीमुख से गुरु साहब के सत्संग सुने तो बहुत हम सब के लिए ही कृपा है वो। तो मैं आंटी को ऑनलाइन उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे साथ ही एक्चुअली गाड़ी में हम लोग इकट्ठे ही एक सत्संग में गए थे, वापस हम लोग वहां से आ रहे हैं। और उनका नाम सुशीला बडोला आंटी है, जिनको गुरुजी प्यार से थानेदारनी आंटी कहते हैं। सो मैं आंटी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आंटी आप प्लीज अपना सत्संग शेयर कीजिए। ओवर टू सुशीला आंटी। मैंने थोड़ा बहुत तो सुना होगा, होंगे मेरे सत्संग भी। मैं बहुत कम आती हूँ ऐसे इस पे लाइव में। तो आप एक गुंजन और मैं गाड़ी में है तो इसलिए मैं आ गई लाइव, नहीं तो मैं ऐसे कर नहीं पाती हूँ। तो गुरुजी से जो मिलना होता है हमारा, हम सोचते हैं हम इतने साल से मिले हैं, तो जो अब इस जन्म का मिलना है गुरुजी से, तो हम 1999 में मिले थे। लेकिन मैं गुरुजी के पास जब गई थी तो गुरुजी का ही बुलावा रहा होगा और हम लोग पता भी नहीं था गुरुजी का कि कहाँ गुरुजी रहते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत किसी संगत से पता लगा तो हम भटकते हुए रास्ता, तो हम गुरुजी के वहाँ अंपायर स्टेट में पहुंच गए। और जब हम अंपायर स्टेट जा रहे थे तो सुल्तानपुर में से हम आ गए गांव में, हमें पता नहीं था गुरुजी के बारे में। हम बहुत दूर चले गए थे, एक अंकल मिले थे, उनसे हमने पूछा, वो कहने लगे वो अंपायर स्टेट में रहते हैं, आप वहाँ जाके अंपायर स्टेट का गेट होगा तो आप अंपायर स्टेट में जाना, गार्ड से पूछना गुरुजी कहाँ रहते हैं। तो आंटी गुरुजी की ऐसी मेहर रही कि जैसे हमने गाड़ी रोकी और गार्ड से पूछने लगे तो गुरुजी ने अपना भक्त अंपायर स्टेट से हमें लेने भेजा। और हम उतरे गाड़ी से तो बोले, आंटी आप लोगों को गुरुजी के चरणों में चलना है। तो हमने कहा हाँ जी। कहते हैं चलो मेरे साथ। तो हम गए और हमने रास्ते में पूछा कि हम तो गुरुजी के लिए कुछ नहीं लेके आए, फूल वगैरह, तो कैसे हम गुरुजी को मत्था टेके क्या करें। तो उन्होंने कहा कि जैसे मैं मत्था टेकूंगा ऐसे आप भी टेकना, फूलों की कोई बात नहीं है, और अगर गुरुजी आपसे कुछ बात करेंगे तो आप बात करना, नहीं तो आप मत्था टेक के बैठ जाना। तो हम उनके जैसे उन्होंने बोला हम वैसे किया हमने। और हमने जब उनसे रास्ते में पूछा कि अंकल आप भी जा रहे हैं, कहते मैं तो चला गया था लेकिन गुरुजी ने कहा कि मेरी भक्त आ रही है
और उसको रास्ते का पता नहीं है तो उसको लेके आओ। तो हम उस वहीं पर सुन के हैरान रह गए रास्ते में कि गुरुजी को कैसे पता हमारे बारे में। तो जब उन अंकल ने मत्था टेका, फिर मेरे हस्बैंड ने मत्था टेका, तो उन्होंने अपने पास बैठने का इशारा कर दिया। फिर मैंने मत्था टेका तो गुरुजी ने कहा नमस्ते थानेदार ने। तो हमने समझा कि गुरुजी इसलिए बोल रहे हैं कि मेरे हस्बैंड पुलिस में हैं तो इसलिए मुझे बोल रहे हैं, लेकिन गुरुजी का कुछ और मतलब था। तो फिर गुरुजी ने जब हमें अपने पास ही बिठा लिया उस दिन, और जितनी देर वहाँ संगत बैठी रही गुरुजी ने अपने चरणों में बिठाया, और गुरुजी ने वहीं पर हमें प्रसाद दिया, चाय प्रसाद मिला, लंगर खाया हमने। और गुरुजी ने हमसे मतलब पूरा पूछा, और गुरुजी पंजाबी में बोल रहे थे तो हमारी समझ में कम आ रहा था, लेकिन जो थोड़ा बहुत आ रहा था तो उसको तो हम बता रहे थे। लेकिन उन्होंने मेरा 3 जन्म बता दिए कि तेरा मेरा 3 जन्मों से रिश्ता है, और मैं तुझे अब भी कितने दिनों से ढूंढ रहा हूँ, और तूने आने में इतनी देर क्यों लगाई। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे तो पता नहीं है कि मतलब आप ढूंढ रहे हो, या मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। तो गुरुजी ने कहा कि तेरा मेरा 3 जन्म का रिश्ता है, और गुरुजी ने मुझे एक जन्म तो दिखा भी दिया। मुझे उस जन्म का थोड़ा बहुत याद था तो मुझे याद आ गया, लेकिन गुरुजी ने कहा जब वो दुनिया में ले गए वो मुझे वहाँ, तो मेरा को लग रहा था मैं यहाँ अब आ पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि मुझे कुछ होश ही नहीं था। फिर जब गुरुजी ने फिर बात करी मेरे से तो कहते हैं और बता और दिखाऊं, तो मैंने कहा नहीं। तो मैं डर गई कि मैंने नहीं कह के मैं अपना और उससे पहला जन्म नहीं देखा। तो गुरुजी ने कहा 3 जन्म से मैं तेरा गुरु और तू मेरी भक्त है। तो मैं बहुत मतलब उससे वहीं पर ऐसे वो हो गई कि हम कौन सी दुनिया में आ गए हैं। गुरुजी बिल्कुल किस दुनिया में ले गए हमें। और जब मैं घर आई तो गुरुजी ने जब हम लंगर किया और हमें आज्ञा दी गुरुजी ने, तो कहते हैं कल गड़वी ले आना। तो मैंने कहा गड़वी क्या होती है। गुरुजी कहते हैं कि तांबे का लोटा लाना। तो मैंने कहा गुरुजी हम 2 लाए कि 1 लाए। तो कहते हैं 1 ही लाना, और दोनों तुम इसी में से जल प्रसाद पीना, रात में तो इसमें जल भर देना, और सुबह वो पीना, जितना बच जाए उससे नहा लेना। तो हमने वही किया। लेकिन जब मैं रात में घर आई अपने, तो गुरुजी ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया, और गुरुजी ने अपना वो रूप दिखाया जो गुरुजी महाशिव है, कि गुरुजी ने तांडव करके दिखा दिया हमारे घर में। और मैं पूरी रात नहीं सो पाई, और गुरुजी से मुझे इतना मतलब अच्छा भी लग रहा था, डर भी लग रहा था। जो मैं उनकी जटाएं देख रही थी, जो मैं उनका तांडव देख रही थी, तो तांडव देख के मुझे डर लग रहा था। तो मैं अपने हस्बैंड को बोली कि आप देख रहे हो हमारे घर में क्या हो रहा है। कहते हैं क्या। मैंने कहा जैसे मुझे लग रहा है कि शिव हमारे घर में शिव तांडव हो रहा है। कहते हैं ले तू तो ऐसे बोल रही है, कहाँ हो रहा है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैंने कहा मुझे तो दिखाई दे रहा है, और मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे डर भी लग रहा है, तो वो अच्छा भी लग रहा है कि कोई जटा वाला है हमारे घर में। फिर जब हम दूसरे दिन लोटा लेके गए तो गुरुजी ने पूछा कि क्या हुआ, रात में क्या हुआ। तो मैंने कहा गुरुजी कोई जटा वाला था और वो हमारे घर में तांडव सा कर रहा था। तो गुरुजी हंसने लगे, कहते हैं वो शिव था, शिव। तो फिर गुरुजी ने हमें लोटा ब्लेस करके दिया। तो उस रात नटराज जी बन के आ गए गुरुजी। और गुरुजी का जो नटराज का जो 1 टांग का नृत्य होता है वो गुरुजी ने दिखाया मुझे रात में। तो फिर मैं उस रात भी नहीं सो पाई। फिर हम तीसरे दिन गए गुरुजी के चरणों में। कहते हैं क्या हुआ। मैंने कहा गुरुजी एक रात पहले तो
जटा वाला था, तो आप कह रहे हो शिव था, शिव। और आज की रात में मतलब वो शिव तांडव हो रहा, वो नटराज जी थे जो एक टांग पे वो कर रहे थे नृत्य। तो कहते हैं देख, तो तेरे गुरु ने तुझे इतना दिखा लिया, अब तुझे पता लग गया कि मैं तेरा गुरु कब से हूँ। तो फिर उसके बाद गुरु जी के लिए जो मन में, और या गुरु जी का हमारे लिए जो गुरु जी की कृपा रही, वो कृपा होती गई और हम गुरु जी से के चरणों में जाते रहे। उसके बाद जो भी बात होती थी गुरु जी से हम बोल लेते थे, और गुरु जी कभी तो डांट भी लेते थे, कभी बता भी देते थे। और फिर उसके बाद अब हो जाती। कुछ नहीं होता, आप की तो बहुत अच्छे प्यारे सत्संग। तो ऐसे लोगों के वहां मैं सत्संग सुनती थी कि गुरु जी ने हमारे लिए ये करा। बच्चे उस टाइम जब पढ़ने वाले बच्चे थे जिनके, वो पेन ले जाते थे जब पेपर होते थे, तो गुरु जी उनके पेन ब्लेस करते थे बच्चों के। तो ऐसे हमारे मेरा बेटा उस टाइम B.Com ऑनर्स कर रहा था, लास्ट ईयर था उसका, और उसकी 3-4 हाजिरियां कम हो गई थी, और उसके प्रिंसिपल ने कॉलेज में मतलब नोटिस बोर्ड पे लगा दिया कि ये बच्चा वो नहीं करेगा, पेपर नहीं दे सकता, इसकी हाजिरी कम है। तो हमें पता था कि वो CS की तैयारी कर रहा था, तो उसमें हो गई होंगी 4-5 हाजिरी कम हो गई होंगी। हमने उसको हल्के में लिया पहले, लेकिन वो जब माना नहीं, हम बहुत परेशान हो गए। हम जगह जगह गए, पहले प्रिंसिपल को ये कहा कि ये इतने उसमें बच्चे का साल खराब क्यों कर रहे हो, ये कर रहे हो, नहीं माने वो। फिर हम सब जगह घूम घाम के और हम हताश हो गए कि अब पेपर कैसे देगा बेटा हमारा। तो हम 8-10 दिन घूमे, हर एक जगह गए, हर एक से कहा भी, खुद पहले प्रिंसिपल से भी कहा, नहीं माने। तो मैंने कहा अपने बेटे से, फिर एक दिन जब हस्बैंड आए, वो भी हताश होके आए कि देख मैं फलानी जगह गया, ये करा, और हमने बड़ी दौड़ भाग करी, कुछ नहीं हुआ। तो मैंने बेटे को कहा चल अब तो और मैं चलते हैं गुरु जी के चरणों में और उनसे बात करते हैं। तो जब हम घर आने लगे, मैंने पहले नहीं बोला, जब मैं घर आने लगे तो मैंने कहा गुरु जी, कहते हैं, मैंने कहा गुरु जी, मेरा बेटा, कहते तेरा बेटा क्या, तेरा बेटा जा भाग जाए। और मैं आ गई और मैं घर आई, तो मैंने मन में सोचा कि अब मैं बिल्कुल नहीं गुरु जी के चरणों में जाऊंगी, ये तो उन लोगों के काम करते हैं जो कि पैसे वाले लोगों का काम करते हैं। तो मैं 1 हफ्ते तक गई नहीं, और गुरुजी घर गई मैं, तो मेरे हस्बैंड बोले क्या हुआ, कुछ बात हुई गुरुजी से? तो मैंने कहा नहीं, मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं हुई। तो वो दूसरे दिन बोले तो मंदिर गुरुजी के चरणों में जाना, मैंने कहा नहीं। कहते हैं क्यों? मैंने कहा मेरा मन नहीं है। फिर तीसरे दिन बोले, फिर ऐसे कर करके 1 हफ्ता हो गया। कहते हैं क्यों, क्या बात हो गई? तो बिल्कुल अब मना करने लगी गुरुजी के पास जाने के लिए। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं जाना। तो 1 हफ्ते बाद में ठीक गुरुजी सुबह के टाइम मेरा बेटा सो रहा था और मैं टीवी में किसी गुरु का सत्संग सुन रही थी, और मैं अपने बेटे के कमरे में गई तो रात में वो CS की तैयारी कर रहा था, तो वो पढ़ता होगा और सुबह सो रहा है। तो मैं उसके कमरे में गई, मैंने ऐसे देखा कल लोगों के बच्चों के पेपर होंगे और ये ऐसे घर में रहेगा। मेरे मन में रोने लग गई अपने आप अकेले। तो जैसे गुरुजी आए, गुरुजी करी, कहते हैं जा इसके प्रिंसिपल से मिल के आ, तू बात करके आ। तो मैं अपने हस्बैंड को बोली कि चलो इसके प्रिंसिपल से बात करते हैं, और अगर मान जाएगा तो हम बात करते हैं, हो जाता है। तो कहते हैं नहीं नहीं तू नहीं जाएगी, कि लड़ाई करनी है वहां। मैंने कहा मैं लड़ने थोड़ी ना जा रही हूँ, रिक्वेस्ट करने जा रही हूँ अपने बच्चे के लिए। तो कहते हैं नहीं तू नहीं जाएगी। तो मैंने कहा एक लेटर तो लिख लो
और आप दे के आ जाओ, आप मिल के आओ। कहते हैं हाँ मैं चला जाऊंगा। एक लेटर इन्होंने मतलब मन मार के मेरा मन रखने के लिए लेटर लिखा, और ऑफिस जाते हुए कहते मैं जाऊंगा उसके कॉलेज में और मैं मिल के आऊंगा। लेकिन उस टाइम जब ये गए तो प्रिंसिपल बीएससी वालों के प्रैक्टिकल चल रहे थे, तो वो उनके ड्यूटी लगी हुई थी, प्रिंसिपल गया हुआ था वो वहाँ। तो उनका जो रीडर था उससे मिले और उसके हाथ में वो एप्लीकेशन दिया है। कहते ये एप्लीकेशन अपने प्रिंसिपल को दे देना। तो वो ये ऑफिस चले गए, उस प्रिंसिपल से मिले नहीं। जब बाद में प्रिंसिपल आया होगा तो उसके रीडर ने दिया, कहते हैं कोई किसी बच्चे के पेरेंट्स आए थे, वो ऐसे ऐसे ये लेटर दे गए आपको। तो उसने खोला होगा प्रिंसिपल ने और देखा। तो उसके बाद प्रिंसिपल जब रात में अपने घर गया होगा तो प्रिंसिपल को नींद नहीं आई। गुरुजी प्रिंसिपल को सोने नहीं दे रहे थे और 3 रातों से कहते हैं प्रिंसिपल जब मैं जाता, गुरुजी जाते होंगे और कहते थे तो इस बच्चे का साल खराब कर रहा है, तो बेमतलब का कर रहा है इसका साल खराब। तो वो कहते हैं कि तो इसका पूरे 3 साल का वो देख ले, रिकॉर्ड देख ले, कहीं पर भी इसकी गलती नहीं है और तेरी गलती की वजह से इस बच्चे का साल खराब हो जाएगा, तुम उसको पेपर देने दे। तो 3 दिन बाद में प्रिंसिपल का खुद फोन आया हमारे घर में और वो कहते हैं कि हमें मतलब मेरे बेटे का नाम जय है, कहते हैं जय से बात करनी है। मेरा बेटा नहीं था उस टाइम, तो मैंने कहा कि आप कौन बोल रहे हैं? कहते मैं उसका प्रिंसिपल बोल रहा हूँ और उसको बोलो अभी यहाँ आए और मेरे से बात करें। तो वो दिन था 14 अप्रैल का और 15 से पेपर थे। तो बेटा आया, जैसे मैंने कहा ये तेरे प्रिंसिपल का फोन आया था और मैंने फोन नंबर ले रखा था, तो मैंने कहा इस नंबर पे फोन कर दे। तो जैसे उसने फोन किया तो मेरे बेटे को कहता तो जल्दी जल्दी आ जा यहाँ और यहीं आके बात करते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी भेजा, मैंने कहा भाई वहां जाके पता नहीं क्या बेटे को कुछ बोलेगा और वो वैसे टेंशन में है, तो आप भी उसके साथ जाओ। तो दोनों गए। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि आप, कहते हैं मैं उसका फादर हूँ, कहते हैं मैंने आपको थोड़ी ना बुलाया, आपके बेटे को बुलाया। तो कहते हैं ठीक है मैं बैठा हुआ हूँ, आप बुलाओ अंदर ले बात कर लो उससे। फिर जब उससे बात करी, उसका सारा रिकॉर्ड देखा और फिर बुलाए मेरे हस्बैंड को। कहते हैं आप कोई जादू टोना करते हैं? कहते हैं तो बोले मैं क्या जादू टोना करूंगा। कहते हैं क्या हुआ? कहते हैं 3 दिन से एक बाबा आ रहा है और वो ऐसे बोला, वो गंजा टकला बाबा कोई आ रहा है और वो मेरे को सोने नहीं देता है। वो कहता है कि तू इस बच्चे का साल खराब कर रहा है और मैं 3 दिन से इसके 3 साल के रिकॉर्ड देखे मैंने, तो इसकी कहीं भी वो नहीं थी, क्योंकि वो बाबा बोल रहा है कि इसका कहीं भी कोई गलती नहीं है, तो इसके 3 साल के रिकॉर्ड देख लो। तो मैंने देखा है और एक जी इसकी 3 बार एब्सेंट थी, तो उसका ठीक है कुछ वो नहीं होगा, आप इसको कल तो मेरे से अपना वो ले ले, एग्जाम लेटर जो होता है वो भी ले ले और कल पेपर शुरू हो रहे हैं, पेपर देने आ जा। जब मेरा बेटा 15 तारीख को पेपर दे के आया, फिर गए हम गुरुजी के चरणों में। जैसे उस टाइम पे हम लोग गुरुजी के गले में माला पहनाते थे, हमने गुरुजी के गले में माला पहनाई और गुरुजी कहते हो गया काम? तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते हैं क्या कर रहा है ये? फिर पूछा गुरुजी ने क्या कर रहा है? मैंने कहा गुरुजी बीकॉम। कहते हैं हाजिरी किस वजह से कम हुई थी? मैंने कहा ये सीएस की भी तैयारी कर रहा था और सीएस की क्लास कोचिंग कर रहा था, तो वो क्लास चला जाता था, उसमें हो गई इसकी हाजिरी कम। तो कहते हैं सीएस तो कर ही रहा है ये, लेकिन इसको लॉ करवा, काला कोट पहना। तो मैंने कहा गुरुजी सीएस कर रहा है? कहते हैं हाँ सीएस कर रहा है, इसको लॉ करवा। तो गुरुजी की कृपा से उसने
लो CS भी करा, BCom ऑनर्स भी किया और लॉ भी किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और जब गुरुजी ने उसी दिन बोल दिया था इसके BCom में इतने % आ गए, CS में उन्होंने मुझे पहले दिखा दिया था कि इसके इतने % है, और गुरुजी ने एक एक पेज खोल खोल के दिखाया मुझे कि ये इसके नंबर है। और कहते हैं उसमें लॉ में इसका दिल्ली यूनिवर्सिटी में होगा, और पता नहीं 50,000 बच्चों ने पेपर एग्जाम दिया था, उसमें इसका चौथा या 5वां नंबर था। और उसके बाद जब उसने लॉ कर लिया तो गुरुजी, जब इसका लॉ हो गया तो गुरुजी बोले कि अब इसको काला कोट पहना। तो मैंने कहा गुरुजी आप ही पहनाओगे? तो कहते हैं हाँ हाँ। तो जब बेटा बोला नहीं मैंने तो CS की नौकरी करनी है, तो मैंने कहा गुरुजी ये तो ऐसे बोल रहा, कहते चल करने दे उसको, अब उसका मन रखने के लिए वो करने दे, कोई बात नहीं। 1 साल उसने CS की जॉब करी, फिर उसका मन नहीं लगा उसमें। तो फिर मैं गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी इसका तो वो कह रहा मेरे को यहाँ ठीक नहीं लगा। कहते मैंने बोला ना कि इसको तो काला कोट पहना, कि काले कोट में इसको रहेगा ये। तो आज गुरुजी की कृपा से मेरा बेटा लॉ फर्म में है, और अच्छी मतलब पार्टनर है वो लॉ फर्म में, एक कंपनी में। तो गुरुजी की बहुत बहुत है, और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने हम लोगों पे, गुरुजी सब पे मेहर बनाए रखें और सब पे अपनी मेहर बख्शिश करें, और हम पे भी, हम सब सारे जितने जो गुरुजी की संगत है सब पे गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी आप लोगों का, आप लोगों से मिलने का भी। शुक्राना आंटी आपका है। गुंजन अंकल ने तो लास्ट वीक आना था, पर गुरुजी ने आपका सत्संग सुनाना था, इसीलिए गुरुजी आज उनको लेके आए। सो ट्रू आंटी, सो ट्रू। मतलब बार सुने हैं, आंटी भी बसंत कुंज में ही रहते हैं हमारे साथ, बट आज वही सत्संग आंटी ने जितने खूबसूरत तरीके से सुना है, और भी इंफॉर्मेशन, बिकॉज जितनी बार सुनते हैं क्या चीज गुरुजी सुनवाना चाहते हैं और क्या इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो गुरु साहब ही जानते हैं। सो इवन आई एम सो ब्लेस्ड टू हियर हर सत्संग्स। और संगत जी, I would just say one thing, that life is beautiful and with Guru Sahab the life is all the more beautiful. और इतनी खूबसूरत जिंदगी महाराज ने बख्शी है, इतने खूबसूरत क्षण महाराज बख्शते हैं, अपने सत्संग में ले जाते हैं, अपने चरणों में बिठाते हैं, अपनी संगत के बीच में रखते हैं, ऐसी सच्ची सुच्ची पाक साफ रूह के साथ गुरुजी रखते हैं जो थानेदारनी आंटी हैं। तो आप बताइए, और उससे बढ़कर दात कोई क्या मांग सकता है महाराज से। और गुरुजी की संगत जो है, जो अभी सत्संग सुन रहे हैं या जो ऑनलाइन और सत्संग सुनते हैं या सत्संग में जाते हैं या ध्यान में गुरु साहब का बड़े मंदिर का ध्यान करते हैं, समाधि का ध्यान करते हैं, जो बड़े मंदिर जाते हैं, एम्पायर स्टेट जाते हैं, आई थिंक इससे बड़ी नेमत, इससे बड़ी दात, इससे बड़ी खुश नसीबी किसी इंसान की हो नहीं सकती कि उसको अपने गुरु का दर मिल जाए, उसको अपने रब निरंकार के पास पनाह मिल जाए, वो उनकी शरण में हो, उनके गुणगान गा सके, उनके गुणगान सुन सके, उनकी उस्तत करती हुई जो गुरबानी है वो सुन सके। महाराज जो गुरबानी के थ्रू हमें कह रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं, सत्संग के थ्रू मैसेजेस दे रहे हैं, वो हम सुन सकें, रियलाइज कर सकें कि ये महाराज के ही शब्द है, महाराज की ही वाणी। और इतना आसान गुरुजी ने कर दिया है हर चीज, हर रोज, हर क्षण, हर पल, that you know it is with him, each moment is so beautiful with him. So गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी जिंदगी जो है इतनी खूबसूरत बना दी है, हर क्षण हर पल इतना खूबसूरत बना दिया है कि अब तो स्वर्ग जाने की इच्छा या कहीं पे भी जाने की इच्छा है ही नहीं, क्योंकि हर समय ही इतना खूबसूरत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया महाराज आपका।
और संगत जी मैं ओके, इफ इट इज कस्टमरी, और जैसे गुरु साहब बोलते थे शुरू से सुना, आई वुड स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट सत्संग, बट मैं फिर उसके बाद कल का सत्संग शेयर करूंगा. एंड आई वुड जस्ट लेट यू नो दैट संगत जी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम गुरु साहब से उनके फिजिकल रूप में मिले हैं नहीं मिले हैं, आप पुरानी संगत हैं नई संगत हैं. आई थिंक सबसे बड़ी बख्शीश महाराज की ये है कि अगर हम उनकी संगत बन पाए, संगत बनने के लायक हों, और गुरु साहब बस अपनी संगत बना लें. और संगत जी अगेन इन 2004 कैसे महाराज ने हमें याद किया. सबसे बड़ी बात कि हमारे घर में कोई पूजा पाठ या कोई ऐसे रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कुछ नहीं फॉलो होती थी. एंड द थिंग विच वी फॉलोड वाज कि एक अच्छा इंसान होना चाहिए, अच्छे कर्म होने चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए, किसी का दिल ना दुखाएं, और सबको मदद करें, सबकी हेल्प करें. So these were the guiding principles which our parents were following, and which they had educated us also with such principles. तो कोई ऐसी अंदर चाह नहीं थी, बट yes, what I do remember is कि बचपन से ही मुझे मंदिरों में जाना अच्छा लगता था. मुझे नहीं पता था कि क्यों. मेरे को शिव जी हूँ, राम जी हूँ, कृष्ण जी हूँ, माँ हूँ, इनकी मूर्तियों को देखना बहुत अच्छा लगता था. मुझे एक अंदर तक शांति मिलती थी, बहुत ही रूहानियत महसूस होती थी. बचपन में एक्चुअली यू डू नॉट नो व्हाट रूहानियत इज, बट जो शांति, सुख और खुशी मिलती थी ना उनको देख के, वो कुछ और ही थी. तो एक प्यार सा तो था, एक ललक थी अंदर. जब मैं वेरी फर्स्ट टाइम गुरुद्वारे गया तो गुरुद्वारे जाके मुझे इतना अच्छा लगा कि इतना पीसफुल, इतना पायस एनवायरनमेंट कैसे हो सकता है. So I won't say that there was no connection with God. Of course, the connection was, had been, is there, and shall always remain. But the connection with God, or the God himself, would manifest himself in front of me in form of Guru Sahib. ऐसा तो कभी सोचा नहीं था, ना ही इसके लायक थे या हैं. और जब गुरु साहब के दर्शन करते भी थे तब भी ये समझ नहीं थी, और आज भी ये समझ नहीं है कि हम किनके पास आ रहे हैं या किनके दर पे आ रहे हैं. बिकॉज वी आर टू स्मॉल टू अंडरस्टैंड कि कायनात के जो मालिक हैं उनका क्या रुतबा है या उनका क्या स्थान है. उनको, जैसा गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कहा कि तुमने मुझे इंसानी चोले में देख लिया है तो तुमने मुझे इंसान ही समझ लिया है. मुझे ना कोई जान पाया है, ना पहचान पाया है, ना ही समझ पाया है. सो ट्रू. वेल, थानेदारनी आंटी हैज बीन ब्लेस्ड इनफ कि उनको पहले ही दिन महाराज ने अपने रूप के दर्शन करा दिए. और जो ज्यादा हायर स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड सोल्स होती हैं उनके दर्शन और उनके साथ अलग रिश्ता होता है. और जो हम जैसे नॉर्मल लोग होते हैं, हमें समझने में और ये एहसास होने में कि महाराज is so powerful and he is divine, he is divinity himself, he is निरंकार, तो ये समझने में बहुत समय लग गया. बट यस संगत जी, इन 2004 जब गुरु साहब ने अपने पास बुलाया, अपने चरण शरण में बुलाया, वेरी फर्स्ट टाइम जब गए वहां, और मेरी मदर जो है वो नॉन स्टॉप रोते रहे. और वही चीज गुरु साहब ने बाद में समझाई कि जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, ये आंसू अनायास से टपक पड़ते हैं. एंड दैट्स सो ट्रू इट वाज दैट द सोल हैड रिकॉग्नाइज्ड द गॉड लॉर्ड, but the heart and mind could not fathom that we are in presence of the holy God. संगत जी, उस दिन जब महाराज से आज्ञा लेके हम लोग घर वापस आए, रात को महाराज मेरी मदर के ड्रीम में आया और गुरु साहब ने बोला कि उन फिक्र ना कर, गुंजन का भी सब ठीक हो जाएगा और बाकी भी सब ठीक हो जाएगा.
हमारी कोई बात नहीं हुई महाराज से, हमने गुरुजी को कुछ नहीं बताया, गुरुजी ने हमें कुछ नहीं बोला। सो ये क्या ड्रीम था, क्या आके कह गए गुरुजी, और इस सब का क्या मतलब है, क्या इम्पोर्टेंस है? वी वर टू न्यू इन हिज फोल्ड एंड संगत जी, जैसे गुरु साहब ने बाद में बताया कि ड्रीम दर्शन मेरे जो है वो साक्षात दर्शन होते हैं, मैं वहां पर उपस्थित होता हूँ टू ब्लेस यू। एंड संगत जी, यस दैट वाज द केस। और जब सुबह मेरे मदर उठे, उन्होंने ड्रीम शेयर किया, एंड यू नो थिंग्स स्टार्टेड अनफोल्डिंग। विद इन 2 to 3 days I got a job. I was jobless, and Sangat ji, again within 15 days there was a court case going on which got amicably resolved. Again within 6 months my mother was supposed to get her bone scan done because she was diagnosed with cancer second time around. 95 में उनको कैंसर हुआ, which महाराज had cured. 2004 में जब उनको कैंसर हुआ, महाराज ने अपने चरण में बुलाया, अपने फिजिकल फॉर्म के दर्शन दिए, कल्याण किया, महाराज ने ड्रीम में आके बख्शा। और वेल इन द मीनवाइल हम लोग महाराज के पास जाते रहे। कोई चाह नहीं थी, कोई मांग नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि हमें पता ही नहीं था गुरुजी कौन है या क्या कर सकते हैं। हमने गुरुजी के कोई सत्संग नहीं सुने थे, तो हमें ये भी नहीं पता था कि गुरुजी से कुछ मांग भी सकते हैं। And I think that was the most beautiful time of our life because हम वहां सिर्फ गुरुजी के लिए जाते थे। हमें एक ऐसा खिंचाव था, एक ऐसी लगन थी, एक ऐसा प्यार था जो हमें ही नहीं पता था कि हमें है। You know, we were not aware of the fact कि हमें गुरु साहब से प्यार हो गया है। हमें बस इतना पता था कि एक खुमारी सी थी, एक खींच थी, एक नशा सा था कि बस जाना है। क्यों जाना है, किस लिए जाना है, क्या होता है वहां, कुछ भी नहीं पता, बस जाना है। गुरुजी कौन है, वो क्या कर सकते हैं, हाउ पावरफुल ही इज, अगेन हमें कुछ भी नहीं पता। वो शिव है, महाशिव है, गुरु है, नानक है, या एक ऑर्डिनरी इंसान है, या महापुरुष है, हमें कुछ भी नहीं पता, बस पर जाना है। तो ये जो ललक थी, जो ये प्यार था, ये एक आई थिंक अब क्योंकि सबको ही पता है कि गुरुजी कौन है, येट आई वुड से कि किसी को नहीं पता है कि गुरुजी कौन है, बट अब हमारा जो रिलेशनशिप है ना वो गुरु साहब के साथ, इट हैज बिकम मोर ट्रांजैक्शनल। somewhere down the line, I think 2004 to 2007, and I would take it up to 2014 as well, जब तक मैंने कभी गुरु साहब के सत्संग ही नहीं सुने थे। So you know, though that period, या जो 2004 से 7 तक का था स्पेसिफिकली, जब फिजिकली महाराज के दर्शन करते थे, तो वो I would consider that to be a more pure relationship, not only because महाराज को हम देख पाते थे इन आंखों से, बट मोर सो बिकॉज कोई मांग ही नहीं थी, कोई चाह ही नहीं थी, पता ही नहीं था मांग सकते हैं तो क्या मांगते संगत जी। बस एक प्यार था पर एहसास नहीं था प्यार है, एक खिंचाव था पर पता नहीं था क्यों जा रहे हैं, बस एक मस्ती थी। एंड आई थिंक दैट टू बी अ मोर embrousal period in my life or our lives as a family, which I consider it to be the most pure and most beautiful period of our life. और संगत जी, जैसा मैं आपको अब बताऊं तो कल हम लोग एक सत्संग में गए, मॉर्निंग में कुछ इस तरह की चीज हुई जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो गया, और आई थिंक मैं सत्संग में भी लेट पहुंचा, और मेरा मूड भी ठीक नहीं था। और उसके बाद मैं महाराज के पास गया, बड़े मंदिर गया। ऑफ कोर्स द टाइम वाज सच दैट जो मेन गेट था वो बंद हो चुका था, और जाते हुए जो महाराज ने, यू नो, द मोमेंट आई exited the satsang, there was only one shabad which was going on in my
माइंड विच वाज दाता बख्शले, और उसको मैंने जैसे ही टाइप किया, देयर वर 3-4 वर्जन्स ऑफ इट व्हिच आई ट्राइड प्लेइंग, बट वो सुकून नहीं मिल रहा था, बिकॉज जो मुझे गाइडेंस मिल रही थी वो फिर जब चलाया चमनजीत सिंह जी का, which touches your heart and soul, so that was the one which I played, and I drove down to Bada Mandir, और बिल्कुल I was quite low on my emotions. Well, would not like to go much more deeper onto it or into it, but then Maharaj knows it all. He knows how to take care of his disciples. किस सोल की क्या रिक्वायरमेंट है, किस सोल की क्या जर्नी है, किस तरीके से संभालना है, ये महाराज जानते हैं। और जब महाराज के पास वहां पहुंचा तो जो एक चीज उस शब्द से समझ में आई थी कि अपने गुरु के सामने अपने प्रभु को अगर एक चित एक मन होके ध्याओगे तो यही सबसे बड़ी दात है, उसका नाम ही सबसे बड़ी दात है। तो वही अपने आप ही अरदास मन से निकली महाराज को मत्था टेकते हुए कि महाराज अपना आपका नाम एक चित एक मन से ध्या सके, ऐसी दात बख्शना। And Sangaji, see, I think none of us have the intellect or mind to understand how to converse with the God Lord, पर ये शब्द भी वही बख्शते हैं, ये सोजी भी वही बख्शते हैं। What I would say कि वो द्रवित अवस्था भी महाराज ने इसीलिए की कि और वो शब्द सुनने की प्रेरणा भी महाराज ने इसीलिए दी ताकि मुझे उस समय वो चीज समझ आ सके और मैं महाराज के दर पे जाके जब मत्था टेकूं तो मन से एक वही अरदास, because I think he wanted to bless me with it, or he wanted me to understand that how important it is to be to be in a meditative state, और आप अपने प्रभु की तरफ इतने समर्पित, इतने एकाग्रचित होके उनका नाम जपो कि सिर्फ उन्हीं का ध्यान, आपका ध्यान और कहीं भटके ना। तो ये चीज जो सदियों में समझ में आती है वो महाराज ने वीक मोमेंट्स देके, वो शब्द ब्लेस करके, वो द्रवित अवस्था बख्श के महाराज ने वो बीज बोया और वही मांग महाराज के सामने निकली, which in your normal senses you would not ask for, or you would not be able to comprehend that this actually is the truth of life कि मांगने के लिए और कुछ है। संगत जी, जब मैं वापस आके अपनी कार में बैठा इन द पार्किंग ऑफ बड़ा मंदिर, और वहां पे संगत जी अगेन महाराज ने ही आई वुड कॉल इट दात, बिकॉज एक महापुरुष के साथ, महाशिव के साथ किस तरीके से व्यवहार होना चाहिए ये हमारी औकात ही नहीं है ये समझने की या उनके साथ उस तरीके से व्यवहार करने की। But it was once that my child Soham, we were there at Bada Mandir, we were in the parking lot, और आपको पता है कि वहां पे मिट्टी है, और उस बच्चे ने नीचे से वो मिट्टी उठाई और हम सबके माथे पे लगाई। And I think he must be 6 years old or 7 years old at that time, or even smaller. And we actually were shocked कि बच्चा कर क्या रहा है।
और संगत जी, जब हम लोग वहां से बस में बैठे, बिकॉज फ्रॉम द पार्किंग लॉट एरिया शटल सर्विस चलती है जो बाहर आपको मेन पार्किंग में उतारती है, बिकॉज द इंटरनल पार्किंग इज क्वाइट स्मॉल। तो वहां से हम बस में बैठ के अपनी कार की तरफ जा रहे थे। एंड संगत जी, इमेजिन व्हाट हैपेंड। द शब्द which played there was the व्याख्या, जिसके अंदर ये समझाया जा रहा था कि गुरु के दर की रज की इम्पोर्टेंस क्या है, गुरु जी के चरणों की धूल का महत्व क्या है, गुरु संगत के चरणों की धूल का महत्व क्या है। और उन्होंने बोला सब कुछ, सारी रिद्धियां सिद्धियां, सारे क्योर, सारा कल्याण जो है वो सिर्फ इसी में। एंड संगत जी, ये चीज उस छोटे बच्चे से करवा के फिर गुरु साहब ने उसकी पूरी व्याख्या सुनाई और हम अपने कार के पास हमें छोड़ा गया। एंड यू नो, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स महाराज ने दात बख्शी कि हम जब भी वहां जाएं वो चरण रज को अपने माथे पे लगाएं। एंड संगत जी, yesterday when I महाराज को मत्था टेक के मैं वापस अपनी कार में आके बैठ रहा था, तो अगेन ये महाराज का ही कल्याण करने का तरीका है कि फॉर पास्ट फ्यू मंथ्स महाराज ने जो सोजी बख्शी है, जब वो चरण धूली महाराज के चरणों की, उनके संगत की चरण धूली जब मस्तक पर लगाते हैं, तो you know, it's now not in the form of टीका, now it is in the form of a tripunda. So ये भी महाराज की ही बख्शीश है। और संगत जी, वो किया the moment I sat in my car, महाराज का जो वो विशाल शिवलिंग है, the huge dome which is on बड़ा मंदिर, संगत जी वही उनके ही दर्शन कर रहे थे। और उस समय पता नहीं क्या ख्याल आया, और मैंने कहा महाराज, आपके चरणों की रज, आपके चरणों की धूल तो मेरे हाथ पर ही लगी हुई है, तो क्या मैं अपनी मांग भर सकता हूं इससे? और संगत जी, मैंने एकदम से अपने सर के ऊपर वो अपने ऐसे करके मैंने बोला कि महाराज, मैं आपके चरणों की धूल से, आपके नाम से अपनी मांग भरता हूँ। एंड संगत जी, दिस वाज ऑल एन इंटरनल टॉक व्हिच हैपेंड बिटवीन माय सोल एंड माय गुरु। और उसी समय at that very moment इतनी जोर से हवा चली, और जो सामने, because the parking lot was empty, there were hardly few cars, पूरी खाली थी वो जगह। उसी समय इतनी तेज हवा चली कि सारी की सारी जो वहां पे धूल थी, जो नीचे महाराज के चरणों की, उनकी संगत के चरणों की रज थी, वो सारी की सारी उड़ी। और you know, literally it engulfed my car, this same car actually I was there in। और पूरी की पूरी ये कार जो है वो उस मिट्टी से कवर हो गई। एंड यू नो, I instantly understood that Guru Sahab has so positively reacted, and how ब्यूटिफुली ही सेड, अपनी मांग क्या भरता है, मैं तेरे को पूरा ही अपनी रज से नहला देता हूँ, तुझे क्या, तेरी गाड़ी को भी नहला देता हूँ। सो यू शैल ऑलवेज रिमेन इन प्रोटेक्शन ऑफ यू नो, और विद माय चरण धूली। एंड संगत जी, ये इतनी प्राइवेट चीजें हैं, ये इतनी मेरी पर्सनल चीजें हैं, बट यू नो, येट आई एम शेयरिंग इट विद यू, बिकॉज संगत जो है वो खुद ही गुरु रूप है।
संगत जो है उनके सामने अपने प्रभु के साथ जो आपके the intimate relationship which you share with your guru can only be shared with sangat itself. And so nonetheless I have shared it. और संगत जी ऐसा रिश्ता है महाराज के साथ कि कुछ भी कह पाना उनके लिए या अपने रिश्ते को आप सबके सामने शेयर करना becomes very tough. Yet each day, each moment, each pal, each सांस, I would say that he loves you so much that you really do not know which satsang is to be shared. And each day I have such beautiful satsangs that महाराज की कृपा को का बखान करना या उनके सत्संग करना या उनकी करुणा और दया के बारे में बोल पाना becomes so easy. Yet to understand it, to absorb it and to deliver it is a Herculean task. So yes, दोनों जो विचार हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट हैं, बट हाँ उतनी ही सच्चाई दोनों में। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा गुरु महाराज का कि महाराज इतना कल्याण आप करते हो सारी संगत का, इतना प्यार करते हो आप सारी संगत से, और कि हम सबके पास वो शब्द ही नहीं कि हम किस तरीके से आपका शुक्राना कर सकें, आपके गुणगान गा सकें। और जी कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आती है कि महाराज को कुछ बोलने के लिए रह ही नहीं जाता, उनसे कुछ मांगने के लिए रह ही नहीं जाता। बिकॉज जब वो आपको कुछ भी बख्शना चाहेंगे ना, वो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देंगे कि आपको सही सोची, सही समझ और सही सूझबूझ खुद ही बख्श के, खुद ही आपसे करवा के और खुद ही सब कुछ ठीक कर देंगे। तो आपकी जिंदगी में कोई भी चिंताएं हो, प्रॉब्लम्स हो, इश्यूज हो, मे बी मेडिकल, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप with your children or with your neighbors, with your colleagues, they are just instruments of Maharaj to make you learn some important life lessons, and they shall pass by. But what shall always remain with you and with your family and for the generations to come is Guru Kripa. It's His meher, it's His divinity which shall prevail always, which is prevailing. And बस गुरु साहब का शुक्राना करते रहें, उनकी उस्तत में रहें, उनको ध्याएं, उनसे प्यार करें, उनको और कुछ नहीं चाहिए। और इतना प्यार करने की महाराज दात बख्शना कि बस आप और आपके ही प्यार में हम हर समय सराबोर रहे। सो बहुत बहुत शुक्रिया साथ संगत जी फॉर hearing Guru Maharaj satsangs, feeling so blessed that थानेदारनी आंटी हमारे साथ हैं, and Guru Sahib gave me opportunity also to share his satsangs, and thank you so much आंटी जी for giving us this divine opportunity। और बहुत बहुत शुक्रिया संगत जी आप सबका। गुरु साहब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और साथ संगत जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि शायद हम गुरु साहब के चरण छूने के तो शायद लायक नहीं है। अगर महाराज अपनी संगत के ही चरण छूने के लायक बना दें तो बहुत बहुत बड़ी दात होगी। सो बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरु।
जय गुरु जी अंकल, बहुत ही सुंदर सत्संग, बहुत ही काफी कुछ सीखने को मिला। और जैसे आपने गुरु जी प्यार, वाकई में गुरु जी बहुत बहुत प्यारे हैं। वो हमें प्यार सिखाते हैं और संगत के साथ, संगत में ही गुरुजी बसते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और थानेदार आंटी, आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला शुक्राना गुरुजी महाराज का, जो उन्होंने आपको भेज के हमें इतने सुंदर सुंदर सत्संग सुनवाए। शायद इसीलिए उन्होंने अंकल को एक वीक के लिए पोस्टपोन था। अगर लास्ट वीक होता तो शायद हम आपको सुन भी ना पाते। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। हाँ, गुरु जी महाराज से यही बोलूंगी कि आपको जल्दी से दोबारा भेजे और हम और भी आपसे सुने गुरु जी महाराज के बारे में। आप लोगों से सुन के बहुत अच्छा लगा। शुक्राना आंटी, शुक्राना अंकल, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। सॉरी आप लोग को रास्ते में रोक के सत्संग शेयर करना पड़ा। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, ये महाराज की मर्जी थी, महाराज का डिवाइन प्लान है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू अंकल। जय जय गुरु संगत जी।